हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। शैल क्रमक में अधिक ह्यूमस वाली मॉस पर निम्न में से कौन आक्रमण करते हैं? बहुवर्षीय घास, वार्षिक घास, लाइकेन, झाड़ी। आइए जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। जानते हैं पहले प्रश्न में क्या पूछा गया है। देखिए, जब शैल क्रमक वाली प्रक्रिया संपन्न होती है, क्या दिया गया है प्रश्न में? शैल क्रमक जब होता है, या शैल क्रमक, शैल यानी पत्थर पर होने वाला अनुक्रमण, तो इसमें जो अधिक ह्यूमस वाली मॉस होती है उस पर कौन आक्रमण करेगा? इस पर कौन आक्रमण करता है? शैल क्रमक, पत्थर या चट्टान। इसको हम चट्टान लिख लेते हैं। चट्टान पर होने वाला अनुक्रमण जो है बहुत धीरे धीरे होने वाला परिवर्तन है, जिसके कारण क्या होता है, एक छोटा सा हम कहेंगे एक छोटे से समुदाय से बड़े बड़े वनों का निर्माण भी हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये कैसे संपन्न होता है वो समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लाइकेन अवस्था शुरू होती है। इस लाइकेन अवस्था को क्रस्टोज लाइकेन अवस्था भी कहते हैं। लाइकेन अवस्था से ये शुरू होता है और धीरे धीरे पोलियोज अवस्था आती है। पोलियोज अवस्था के बाद आती है मॉस अवस्था। जब मॉस अवस्था हमारी अधिक ह्यूमस वाली हो जाती है तो इस पर आक्रमण करती है शाक अवस्था, और ये परिवर्तित हो जाता है शाक में। उसके बाद शाक अवस्था जो है धीरे धीरे वृद्धि करके झाड़ी अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इस तरीके से क्या होता है, धीरे धीरे वन का निर्माण हो जाता है। ये जो शाक अवस्था होती है इसे वार्षिक घास के नाम से भी जाना जाता है। इसे वार्षिक घास भी हम कहते हैं। तो प्रश्न अगर देखेंगे, बहुवर्षीय घास ये आक्रमण नहीं करती है। मॉस अवस्था में कौन आक्रमण कर रहा है? वार्षिक घास, या इसे हम क्या कह रहे हैं? शाक कह रहे हैं। लिख लेंगे, इसे हम क्या कह रहे हैं? शाक अवस्था कह रहे हैं। लाइकेन से तो ये शुरू होती है, सही नहीं होगा, और झाड़ी तो शाक अवस्था के बाद आने वाली अवस्था है। तो जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है विकल्प बी, वार्षिक घास। आशा करते हैं आपको यह उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।